नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रितु जैन है। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट और एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ और मैं जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में पिछले 22 साल से कार्यरत हूँ। तो आज जानते हैं हम लोग टुडे लेट अस टॉक अबाउट वन डिजीज कॉल्ड मल्टीपल माइलोमा। सो इट इज़ अ ब्लड कैंसर। मल्टीपल माइलोमा इज़ अ ब्लड कैंसर। द नेम साउंड्स वेरी स्कैरी। नाम से हमें बहुत इसमें डर लगता है कि ये क्या है, ये जानलेवा है, बट आज जानते हैं हम लोग इस बीमारी के बारे में। तो मल्टीपल माइलोमा कैसे डायग्नोज होता है? तो हमारे शरीर में प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो ज़्यादातर बोन्स के जो बोन्स में पाए जाते हैं। जब नॉर्मल इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पेशेंट मैक्सिमम टाइम बोन पेन कंप्लेन करते हैं या बैक एक से लेके आते हैं। कभी कभी ये सेल्स किडनी को भी असर कर देते हैं, तो पेशेंट हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट के पास से भी रेफरेंस आता है कि किडनी में कुछ उनकी क्रिएटिन बढ़ गए हैं, या कई पेशेंट को कमजोरी लगती है, या कभी कभी झाग भी आता है, झाग वाली यूरिन आती है, या कभी पैरों में सूजन आ जाती है, पेशेंट को अनीमिया हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण अगर हैं तो ये हम तुरंत डॉक्टर के पास जाके इसकी हम लोग ने पहले जांचें करवा लेनी चाहिए ताकि हमें डायग्नोसिस हो जाए। डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि एक ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग, सीरम क्रिएटिनिन कितनी असर हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए। लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, एक होल बॉडी पेट स्कैन करते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन टेस्ट करते हैं कि उसमें से हमें पता चलता है कि प्लाज्मा सेल्स बढ़ गए हैं और वो एबनॉर्मल। फिर हमें एक सीरम इम्यूनोफिक्सेशन या सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिससे जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स है उसकी मात्रा बॉडी में बहुत बढ़ जाती है, तो वो हम उससे भी डायग्नोसिस करते हैं। फिर एक ब्लड टेस्ट करते हैं बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, जिससे हमें प्रोग्नोसिस पता चलता है। और जब हम बोन मैरो टेस्ट करते हैं एस्पिरेशन, तो उसमें हम लोग एक जेनेटिक टेस्ट या साइटोजेनेटिक टेस्ट करते हैं या मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है हमारा रिस्क कौन सा है, हम कौन सी स्टेज में हैं। तो ये सब डॉक्टर जब टेस्ट करेंगे आपको, तो ये टेस्ट से अपने को डायग्नोसिस विल बी कंफर्म्ड, what stage we are in and what are our risk of the disease getting relapse. So from these tests we can conclude the staging of the myeloma. The disease myeloma is confirmed. Now आगे चलते हैं हम लोग इसका इलाज कैसे करते हैं। तो इसका इलाज भी हमारे पास आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जिसमें हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं या ओरल टारगेटेड ड्रग्स देते हैं, या हम लोग बोर्टिज़ुमैब करके इंजेक्शन आता है, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉल्ड डैराटुमैब वी गिव। सो ये हम और ओरल ड्रग्स देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं ताकि हम डिजीज़ को जल्द से जल्द कंट्रोल में लेकर आ जाएं। फिर अगर डिजीज़ कंट्रोल में आ जाती है हमारी 2 से 3 साइकिल्स में, फिर अगर पेशेंट हमारे फिट है, यंग है, तो हम उनको ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट की भी सलाह देते हैं ताकि बीमारी काफ़ी समय तक कंट्रोल में रहे। और अगर पेशेंट की आजकल नए थेरेपीज है, इम्यूनोथेरेपी और कार्टी थेरेपी, एनडीसी में कार्टी थेरेपी, तो ये भी यदि पेशेंट्स को रिस्पॉन्स नहीं होता है या उनका डिजीज़ बहुत रेजिस्टेंट होता है, तो वी हैव लॉट ऑफ न्यूअर ड्रग्स ऑल्सो टू ऑफर टू द पेशेंट। सो ये बीमारी क्योर नहीं होती है। जैसे हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को इलाज करते हैं, उसे हम जड़ से नहीं निकाल सकते, राइट। हम उसको ट्रीटमेंट दे के कंट्रोल में रख सकते हैं। तो सिमिलर वे मल्टीपल माइलोमा ऑल्सो वी कैन कंट्रोल इट बाय गिविंग मेडिकेशंस, being a regular follow-up and not stopping our medicine. So compliance is very important when we are treating multiple myeloma. So stay healthy and get yourself checked. If you have myeloma, then follow up with your doctor and to start doing regular exercises, eat well, and monitor your disease very closely. So wishing you a very healthy life ahead. Thank you.